हाँ तो जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि आप सभी को सभी तरह का संख्या को याद कराने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझा करके आपको बताया जाएगा कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपका जो है प्राकृत संख्या क्या है होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। ये सारे जो संख्या हैं सभी का परिभाषा हम लोग समझ के याद करेंगे और एग्जाम्पल के साथ आपको याद कराया जाएगा, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे और बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि समझ करके वो नहीं पढ़ते हैं, समझ करके याद नहीं रखते हैं। ठीक है ना, ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करेंगे। ठीक है ना बाबू, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या, वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो शेयर और लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला नंबर में हम लोग का जो आता है, पहला नंबर में नंबर 1 में जो संख्या दिए थे आपको थंबनेल में जैसा आप देखे हैं, तो वो था क्या, प्राकृत संख्या। ठीक है जी, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। ठीक है जी, ये इसका जो है अंग्रेजी होता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, सबसे पहले समझ लीजिए। परिभाषा याद करने से पहले आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ कि एकदम सीधा याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या बताओ, प्राकृत संख्या का परिभाषा बताओ, आपको सीधा बताना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है बाबू, कहाँ से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट जहाँ तक भी चल सके, ये क्या होता है, सारा का सारा प्राकृत संख्या। क्या है, सारा का सारा आपका प्राकृत संख्या है। तो इसका क्या उदाहरण, इसका जो परिभाषा है क्या बन जाएगा कि गिनती की संख्या को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप अगर ये कॉपी पेन लेके हैं बैठे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ध्यान से सुन लीजिए। इसका परिभाषा बनेगा, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल कहाँ शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा। इसी में एक आ जाता है क्या, प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में आपका आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होता है प्राकृत संख्या को मिला करके बनता है। अभी देखो कैसे, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। अंग्रेजी होता है इसका होल नंबर। ठीक है, अब इसका क्या उदाहरण कहाँ से शुरू हो जाता है, होल नंबर का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, होल नंबर का शुरुआत बाबू मेरे हो जाता है 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट इस तरह से आपका चलते जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का होल नंबर का जो परिभाषा होगा ये होगा कि 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, 0 के साथ सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो अगर जी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का आ जाएगा क्या, पूर्णांक संख्या आ जाएगा। क्या, तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जी। ठीक है, पूर्णांक संख्या को इंटेजर्स कहते हैं अंग्रेजी में, इंटेजर्स। ठीक, अरे भाई हाँ, इंटेजर्स। चलो, इसका परिभाषा क्या होगा, देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूरा अंक में होता है। और ये जो शुरुआत होता है कहाँ से, ऋणात्मक, 0 और धनात्मक। जैसे मान लो हम लोग जो प्राकृत संख्या का परिभाषा देखे थे, कहाँ से देखे थे, तो 1 से उसका उदाहरण शुरू होता है, 1 2 3 इस तरह से चलते जाता है। ठीक है, और इसी के आगे 0 अगर लगा दिए थे तो क्या हो गया था, पूर्ण संख्या हो गया था। अब इसी के आगे हम लोग क्या, -1 इस तरीके से, -2 -3 इस तरीके से चलते जाता है, तो ये हो जाता है पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या में आपको ऋणात्मक भी होगा
ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और धनात्मक भी संख्या होगा। ठीक है जी, पूर्णांक संख्या इन्हीं को कहते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिभाषा फिर से सुन लो, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? चलो चलो अगला बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सम संख्या आ जाएगा चौथे नंबर का। एक मिनट रुक जाओ भाई, 4 नंबर का आ जाएगा आपका सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का अंग्रेजी क्या होता है गुरुजी बताइए? इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर क्या होता है? देखो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है और मैक्सिमम बच्चे को याद भी रहता है, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या कहाँ से शुरुआत होता है गुरुजी? ये शुरुआत होता है 2 से। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इस तरह से चलते जाता है। तो यहाँ पर आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये जो सम संख्या है आखिर क्या है। देखो कहाँ शुरुआत हुआ है, 2 से, तो यहाँ 2 भी 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, 4 भी पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, 6 और 8, ये सारा का सारा क्या होता है, पूरा पूरा आपका विभाज्य हो जा रहा है 2 से। तो इसका परिभाषा बन जाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं जी। ठीक है, तो इसी का जब अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो जब विषम संख्या पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फट से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ले लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, 5वें नंबर में, 5वें नंबर का टॉपिक हम लोग का क्या है, विषम संख्या। देखो थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड करके हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, तो दिक्कत आता है इसमें जो है, मोबाइल का स्क्रीन में हम लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। जल्दी से जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएं, इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा वीडियो। अगर शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा अर्निंग नहीं होगा। देखो अर्निंग कहने का मतलब क्या कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे क्या होता है, ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा रुपया बनता है। ठीक है, ये यूट्यूब हम लोग को पेमेंट देता है। तो अगर यदि लोग नहीं देखेंगे तो पेमेंट नहीं आएगा। तो पेमेंट देखो अच्छा खासा, खास करके डिजिटल बोर्ड जब लेने जाते हैं तो अच्छा खासा रुपया उसमें इन्वेस्ट होता है। मिनिमम से मिनिमम मानो तो 4 लाख रुपया। ठीक है, कम से कम अगर यदि लेके चलें 4 लाख में पूरा डिजिटल सेटअप आता है जी, 4 लाख रुपया। तो ये रुपया अगर यदि नहीं होगा तो कैसे डिजिटल बोर्ड लेकर के आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को डिजिटल का फीलिंग देने के लिए मेरे द्वारा जो है, डिजिटल का फीलिंग देने के लिए मेरे द्वारा स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर अलग अलग कलर से लिखा जाता है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्द ही जो है डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, अगर यदि आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए बाबू, और लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो हम लोग आगे हैं विषम संख्या में। इसका जो अंग्रेजी होता है इसका होता है ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, ODD, ओड नंबर। ठीक है, ये जो शुरुआत होता है, आपको परिभाषा तो बता दिए क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, ये 3 से होता है, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इस तरीके से चलते जाता है। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, नोट डाउन कर लो तुम लोग। इसका परिभाषा बनेगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो। सम संख्या का क्या पढ़े थे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की परिभाषा बन जाएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा तरह से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। शुरुआत होता है 3 से, मतलब कहा जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी विषम संख्या गुरुजी हो जाएगा 3, और सबसे बड़ी विषम संख्या तो उसका तो अनंत है, अभी तक तो कोई पता लगा नहीं पाएगा है ना कि कहाँ तक जाता है कोई भी विषम संख्या, तो वो अनंत आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ तो आप कहेंगे अनंत, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ तो आप कहेंगे 3। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या आ जाएगा, अगला टॉपिक हम लोग का सम विषम पढ़ लिए। इसके बाद आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट
नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब ये भाज्य संख्या क्या है गुरुजी? अभी भाज्य पढ़े हैं तो उसके बाद अभाज्य भी पढ़ेंगे। देखो भाज्य संख्या क्या होता है कि इसका कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने के लिए आपका पहला जो भाज्य संख्या है वो शुरुआत हो जाता है कहाँ से? वो शुरुआत होता है आपका 4 से। 4 से शुरुआत हो जाता है, उसके बाद 4 के बाद 6 आता है, 8 आ जाता है, उसके बाद 9 आ जाता है, 10, 11 नहीं आता है। तो ये कैसे? देखो ये जो 4 है किससे किससे विभाज्य होगा? ये 4 जो है बाबू ये हो जाएगा 1 से विभाज्य हो जाएगा, है ना, 1 से हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 से भी लग जाएगा, इसके बाद इसमें 3 से भी लग जाएगा। तो इसका कितना गुणनखंड आया? तो 2 से ज़्यादा आया। मतलब इसमें है कि कम से कम 3 गुणनखंड आना चाहिए और ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा? आप इसका परिभाषा नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, या ना तो ऐसे लिख सकते हो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। सीधा सीधा लिखो, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर ये पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 हो जाएगा। तो भाज्य संख्या भी क्लियर हो गया। अब चलिए मेन जो टॉपिक है हम लोग का 7वें नंबर में मेन टॉपिक है हम लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि इसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। ठीक है जी। अभाज्य संख्या क्या होता है? देखो भाज्य संख्या तो आप समझ गए। अभाज्य संख्या जो होता है बाबू आप सभी को लगभग पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा, कन्फ्यूजन में होंगे, आधा अधूरा पता होगा, तो इसको समझ लो। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड करने का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से ही कटे। कौन कौन संख्या? जैसे मान लो पहला अभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद 11, 13, इस तरीके से आपका चलते जा रहा है। तो इसका परिभाषा कैसे हम बोले कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड? जैसे ये जो 2 दिख रहा है आपके सामने ये जो 2 दिख रहा है इसका कितना गुणनखंड है? तो इसका 2 गुणनखंड है। कैसे? तो 1 से लगेगा भाग, इसमें 2 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, है ना। 2 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। स्वयं का मतलब 2 से ही भाग लगेगा। तो इसका टोटल गुणनखंड कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसीलिए बाबू इसीलिए जो है क्या है? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 2 जो है अभाज्य संख्या कहलाएगा। अभी देखो यहाँ पर जो आपके सामने 3 दिख रहा है इसका कितना गुणनखंड है? तो इसका भी 2 ही गुणनखंड है ना, इसका भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। मतलब इस 3 में किस किस से भाग लगेगा? तो 1 से लगेगा और 3 से ही लगेगा, उससे ज़्यादा और किसी से नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अन्यथा वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप नोट कर लो, हम फिर से बोल रहे हैं। वैसी संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की शुरुआत होता है 2 से। ठीक है, 2 एक ऐसा इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है ना बाबू, जितना भी अभाज्य संख्या है सारा का सारा क्या है? विषम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सम अभाज्य संख्या 2 है। तुरंत में आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का है अभाज्य संख्या के बाद, अभाज्य संख्या के बाद हम लोग का आ जाएगा वास्तविक संख्या। ठीक है जी, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चूँकि थोड़ा वास्तविक संख्या बड़ा है उसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? चलिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर। नोट डाउन कर लेना बाबू, रियल नंबर। ठीक है, देखो वास्तविक संख्या क्या होता है? संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या है? एक वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक संख्या ये क्या है? एक वास्तविक संख्या। देखो संख्या रेखा क्या होता है? ये एक रेखा है, मान लेते हैं एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा ये है, तो इसमें क्या होता है बाबू? ये सेंटर होता है,
सेंटर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 0, ठीक है। इसके बाद इस तरह से चलता है, हो गया, इस तरीके से चला। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसके बाद इस साइड 0 के इस साइड क्या होता है, धनात्मक संख्या चलता है, और 0 के इस साइड आपका ऋणात्मक संख्या चलता है। तो यहाँ पर क्या, कहाँ से शुरुआत होता है, 1 से 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से आगे चलता है। इधर आता है तो -1 -2 -3 डॉट 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 इस तरह से। तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्या, पूरा अंक में है ना, पूरा अंक में है, दशमलव में नहीं। लेकिन कभी कभी संख्या दशमलव में भी होता है। तो इस 1 और 2 के बीच जितनी भी संख्या हैं, 2 और 3 के बीच जितनी भी संख्या है, 3 और 4 के बीच, मतलब इन सभी के बीच में बाकी और भी संख्या होता है। जैसे 1.2 यहाँ पर लिखना होगा तो 1.2 यहाँ आ जाएगा, कहीं मान लेते हैं यहाँ आएगा, या 1.5 यहाँ पर आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है ना, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब देखो इसका परिभाषा अगर यदि नोट डाउन करना चाहो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, या नहीं तो संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, ठीक है जी। ऐसा भी परिभाषा हो जाएगा कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, ये भी होता है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरा अंक में हमेशा नहीं होगा, पूरा अंक में तो होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसका दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है बाबू, दशमलव में भी आ सकता है पूर्णांक वास्तविक संख्या। पूर्णांक संख्या अगर यदि आपको कहा जाए तो ये पूरा का पूरा उदाहरण पूर्णांक संख्या का है, लेकिन इसी के बीच में कोई संख्या आ जाए जो कि दशमलव के रूप में हो तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब देखो ये क्या होता है, रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या जो होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला तो होता है परिमेय, पहला परिमेय, और दूसरा होता है अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, इसी का प्रकार होता है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नंबर टॉपिक में हम लोग का आ जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि अंग्रेजी इसका होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है जी। चलो अब देखो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। कैसे, तो P/Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, है ना, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q इज इक्वल टू नॉट 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर यदि आपके पास दिया हुआ है 3.5, तो ये 3.5 को क्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ गुरुजी लिखा जा सकता है। कैसे, दशमलव को उड़ाएंगे नीचे आएगा 10, तो हम लोग का क्या आ गया 35/10। तो ये क्या होगा, P/Q के रूप में आ गया, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 35/10 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया आप लोग को। अगर यदि यहाँ पर 0 रहेगा, सिर्फ नीचे अगर यदि मान लो यहाँ पर सिर्फ 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो नीचे किसी भी हाल में, मतलब Q का मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए, आप याद रखिएगा। तो इसका परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 10वें नंबर में, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय के जस्ट उल्टा हो जाता अपरिमेय संख्या। तो परिमेय के जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या, इसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर, ठीक है जी, इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा हमें याद है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं जी। जैसे मान लो रूट के अंदर में 3 है, √3, या आपको रहेगा √3
-2, इसे जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं पिवट क्यू के रूप में, ठीक है, पिवट क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाएगा √4 क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो नहीं गुरुजी, ये नहीं है अपरिमेय संख्या। कैसे नहीं है? क्योंकि इसका जो है वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है, इसका वर्गमूल जो है बाबू निकाला जा सकता है, इसलिए जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। मान के चलिए कि ये 4 जो है आपका, 4 जो है ये 4 जो है, 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2। तो 2 को कैसे लिखा जा सकेगा? 2/1 तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये क्या रूप में आ गया? ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। इसलिए √4 नहीं होगा, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकेगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकेगा उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा? 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बाबू। देखो इस तरीके से जितना भी इम्पोर्टेंट संख्या था, सारे तरह का संख्या आपको समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।